Chanukah. अमेरिका और ईरान में बढ़ती जा रही टेंशन के बीच ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई है कि अमेरिका और ईरान दोनों देश बातचीत करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हो रही है और पहली बैठक शनिवार को होने वाली है। साथ ही ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में यह भी कह दिया कि समझौते पर पहुंचने में नाकाम होने से तेहरान बड़े खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मतलब अगर बात नहीं बनी और ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुआ तो अपनी तबाही के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। दोनों देशों के अधिकारी शनिवार 12 अप्रैल को ओमान में बातचीत के लिए मिलेंगे। ट्रंप के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में अप्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मिलेंगे। ये एक अवसर होने के साथ साथ परीक्षा भी है। गेंद अमेरिका के पाले में है। वहीं इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। ये शनिवार से शुरू होगी। हमारी एक बहुत बड़ी बैठक है और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, और मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत है कि ये सौदा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है इसमें मैं शामिल होना चाहता हूं या साफ तौर पर इसमें इजराइल शामिल होना चाहता है। अगर वो चाहे तो इससे बच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत में शामिल होने वाले अधिकारियों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि उन्होंने दौरे पर आए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कई बार कहा कि बातचीत हाई लेवल पर होगी। इससे पहले ट्रंप के बातचीत के ऑफर को ईरानी टॉप लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने ठुकरा दिया था। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत साथ नहीं होती है तो फिर मुझे लगता है कि ईरान बहुत खतरे में होगा, और मुझे यह कहने से नफरत है कि ये बहुत खतरे में है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। आप इसे अभी तैयार नहीं कर सकते। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये 7 साल पहले ट्रंप के 2015 के परमाणु समझौते से हटने के बाद अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच पहली आमने सामने की बातचीत होगी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के सीधे बातचीत के दावों को खारिज किया है और बताया है कि अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट वार्ता होगी। 3 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि चर्चाएं अप्रत्यक्ष रूप से शुरू होने की उम्मीद है। हर एक प्रतिनिधिमंडल अलग अलग कमरों में होगा, जबकि जॉर्डन के राजनयिक दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करेंगे। ये प्रारूप बाइडेन प्रशासन के दौरान यूरोपीय अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता की गई पिछली वार्ताओं की तरह है। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट द यरूशलेम पोस्ट ने ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर शुरुआती अप्रत्यक्ष चर्चाओं में प्रगति दिखती है, यानी कुछ प्रोग्रेस होती है, तो तेहरान प्रत्यक्ष वार्ता पर विचार कर सकता है। माना जाता है कि वर्तमान में 9 देशों के पास ये बम हैं, यानी परमाणु बम हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ साथ इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम कहे जाते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।